श्रीमती मटिल्डा लोयसल अपने पति मिस्टर लोयसल के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थीं और जीवन ने उन्हें जो कुछ दिया था उससे वह बहुत दुखी और असंतुष्ट थीं। वह अपार्टमेंट की जर्जर दीवारों और खराब हो चुके फर्नीचर से नाखुश थी। वह अपने पति के घर के खाने पर प्रतिक्रिया करने के तरीके से भी चिढ़ गई थी, जबकि उसने सपना देखा था कि शाही रात्रिभोज को महंगे चांदी के बर्तनों में परोसा जाता है। वे न तो अमीर थे और न ही गरीब। उसे शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में एक क्लर्क से सिर्फ इसलिए शादी करनी पड़ी क्योंकि उसका परिवार उसे दहेज नहीं दे सकता था। वह अपनी पुरानी दोस्त श्रीमती जीन फॉरेस्टियर से मिलने से भी नफरत करती थी क्योंकि वह एक अमीर महिला थी और मटिल्डा उससे ईर्ष्या करती थी। जब भी वह उससे मिलने जाती, वह उदास हो जाती और कई दिनों तक रोती रहती। एक दिन जब उसका पति काम से घर लौटा, तो उसे लोक शिक्षा मंत्री के घर एक पार्टी का निमंत्रण मिला। अपनी उम्मीद के विपरीत मटिल्डा चिढ़ और गुस्से में थी और उसने कार्ड फेंक दिया। वह परेशान थी क्योंकि उसके पास असाधारण पार्टी में पहनने के लिए कुछ नहीं था। उसके पति ने उसे एक नई पोशाक खरीदने के लिए 400 फ्रैंक दिए, जिसे वह एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रहा था ताकि वह अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जा सके। पोशाक खरीदने के बाद वह उदास थी क्योंकि उसके पास खुद को अधिक आकर्षक दिखाने के लिए आभूषण नहीं थे। उसके पति ने सुझाव दिया कि वह अपनी सहेली श्रीमती फॉरेस्टियर से आभूषण उधार ले सकती है। जब श्रीमती लोयसेल अपनी सहेली के घर गई और स्थिति का वर्णन किया, तो उसने उसे अलमारी दिखाई और उसे जो कुछ भी पसंद है उसे चुनने के लिए कहा। मटिल्डा ने एक कीमती हीरे का हार चुना जिसे एक काले साटन बॉक्स में रखा गया था। वे मंत्री की पार्टी में गए और सभी पुरुषों ने उनकी प्रशंसा की क्योंकि वह अपनी नई पोशाक और गहनों में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। वे सुबह 4 बजे लौटे। उस समय तक मिस्टर लोयसेल 3 अन्य पुरुषों के साथ एक कमरे में सो चुके थे। उन्होंने जाने का फैसला किया और उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली। अंत में कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक गाड़ी मिली जिसने उन्हें उनके दरवाजे के ठीक बाहर छोड़ दिया। मटिल्डा को एहसास हुआ कि उसके पास हार नहीं है। मिस्टर लोयसल हार के लिए रेल की पटरियों की खोज करने निकले। मिस्टर लोयसल पुलिस स्टेशन, कैब ऑफिस गए और हार लौटाने वाले को इनाम का विज्ञापन भी दिया। इस बीच उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने दोस्त को बताए कि हार की अकड़ टूट गई है और इसे मरम्मत के लिए दे दिया है। एक हफ्ते के बाद जब हार नहीं मिला तो उन्होंने इसे रिप्लेस करने का फैसला किया। उन्हें बाजार में ऐसा ही हार 36,000 फ्रैंक की कीमत में मिला। सौभाग्य से मिस्टर लोयसेल को अपने पिता से 18,000 फ्रैंक विरासत में मिले थे और बाकी उन्होंने उधार लिए। सभी ऋणों को चुकाने में उन्हें 10 साल लग गए और इन वर्षों में उनके जीवन में काफी बदलाव आया। वे एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए और नौकरानी को भी हटा दिया। मटिल्डा ने खुद ही खाना बनाया और कपड़े धोए। यहाँ तक कि मिस्टर लोयसेल ने उधार लिए गए पैसे को चुकाने के लिए कई काम किए। इन वर्षों में श्रीमती लोयसेल बहुत अधिक उम्र की दिखने लगीं। उनके बाल बुरी तरह से सजे हुए थे। उनकी आवाज ऊंचा स्वर में हो गई थी और वह एक सामान्य व्यक्ति बन गई थीं, जो अपनी दैनिक आपूर्ति खरीदने के लिए किराने की दुकान, कसाई की दुकान और फलों की दुकान तक टोकरी ले जाती थीं। एक दिन वह एक बच्चे के साथ अपने दोस्त जीन से मिली और उसे सच बताने का फैसला किया और बताया कि कैसे वह अपने वृद्ध दिखने और रहने की स्थिति के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार थी। उसने बताया कि कैसे उसने उधार का हार खो दिया और उसे लौटाने के लिए ऋण लेना पड़ा। यह सुनकर जीन ने मटिल्डा से कहा कि उसने जो हार उधार लिया था वह नकली था और उसकी कीमत 500 फ्रैंक से अधिक नहीं थी।